शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपको भगवान शिव की सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक बहेलिया रहता था। वह गांव में जाल बिछाकर चिड़िया, कबूतर, तोता और अन्य पक्षियों को पकड़ता था, फिर उन्हें पिंजरे में बंद करके रख लेता और गांव के बाजार में बेच देता था। दोस्तों, यदि आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो कृपया पूरा सुने, बीच में आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, अन्यथा आप पाप के भागीदार हो सकते हैं। यदि आप भगवान शिव के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। बहेलिये की पत्नी भगवान शिव की भक्त थी। वह दिन रात भगवान शिव की पूजा करती थी। वह अपने पति के काम से खुश नहीं थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, सुनो जी, जिन पक्षियों को पकड़कर आप बेचते हो, इससे उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी। उसकी यह बात सुनकर बहेलिया हंसने लगा और उसने कहा, तुम्हें कैसे पता इन्हें तकलीफ होती है? इन्हें बाजार में बेचने से मुझे अच्छे पैसे मिलते हैं। यह सुनकर उसकी पत्नी रोने लगी। उसने कहा, आपको शायद यह नहीं पता कि इन भोले बेजुबान पक्षियों की हाय हमें लग रही है। इसी कारण हमारे कोई संतान नहीं है। मैं दिन रात भगवान शिव की पूजा करती हूँ, लेकिन फिर भी हम संतान के सुख से वंचित हैं। तब बहेलिये ने कहा, मैं यह सब नहीं मानता, तू भी इसके बारे में सोचना छोड़ दे। यह कहकर बहेलिया पक्षी पकड़ने के लिए चल देता है। शाम को वह पिंजरे में पक्षियों को लेकर आता है और झोंपड़ी में रख देता है। अगले दिन फिर से वह पक्षियों को पकड़ने चला जाता है। तभी कोई घर का दरवाज़ा खटखटाता है। उसकी पत्नी दरवाज़ा खोलकर देखती है तो उसके सामने एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ खड़े थे। उसने कहा, महाराज, आप लोग कौन हैं? तब ब्राह्मण कहते हैं, बेटी, हम बहुत दूर से कुछ दिन इस गांव के शिव मंदिर में अमर कथा वाचने आए हैं, इसलिए घर घर जाकर उसका निमंत्रण दे रहे हैं। तुम भी कल से अपने परिवार के साथ कथा सुनने आना। यह सुनकर वह बहुत खुश हुई। उसने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे तो भाग्य खुल गए। ऐसा अवसर तो किस्मत वालों को मिलता है, परंतु आप दोनों की रहने की व्यवस्था कहाँ है? तब ब्राह्मण ने कहा, बेटी, मंदिर के पंडित जी ने हमारा रहने का इंतज़ाम मंदिर में ही कर दिया है और इस गांव में जो भी हमें सम्मान और प्यार से भोजन कराएगा, हम भोजन कर लेंगे। यह सुनकर बहेलिये की पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसे रोते हुए कहा, महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि जब तक आप
इस गांव में रहें, आप मेरे घर में भोजन करें, परंतु मेरे घर में रूखा सूखा है जो आपको पसंद नहीं आएगा। यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी बोली, बेटी, तुम चिंता मत करो। यदि तुम्हारी इच्छा हमें भोजन कराने की है तो हर दिन हम तुम्हारे घर में ही भोजन करेंगे। तुम्हारे रूखे सूखे एक निवाले से ही हमारी तृप्ति हो जाएगी। यह सुनकर वह बहुत खुश हो गई। उसने कहा, मैं आपके लिए भोजन तैयार करती हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, माई, तुम भोजन तैयार करो, हम पूरे गांव में निमंत्रण देकर तुम्हारे घर आ जाएंगे। यह कहकर दोनों चले जाते हैं। वह भोजन तैयार करती है। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पति पत्नी उसके घर भोजन करने आ जाते हैं। जब वे भोजन करने बैठते हैं तभी ब्राह्मण की नज़र पिंजरे में पक्षियों पर पड़ती है। वे उठकर खड़े हो जाते हैं। बहेलिए की पत्नी पूछती है, महाराज, क्या मेरे से कोई भूल हो गई? ब्राह्मण ने कहा, तुमने इन बेजुबान पक्षियों को पिंजरे में कैद कर रखा है। हम तुम्हारे भर भोजन नहीं कर सकते। तुम भगवान शिव की अमर कथा सुनना चाहती हो और उनके प्रिय कबूतरों को तुमने कैद कर रखा है। यह कहकर वे चल देते हैं। बहेलिए की पत्नी उनके पैर पकड़ लेती है और कहती है, हे ब्राह्मण देवता, मेरे घर से रुष्ट होकर न जाइए। मैं तो वैसे भी संतान सुख से वंचित हूँ। अगर आप भी बिना भोजन किए चले गए तो हमारा सर्वनाश निश्चित है। यह पक्षी मेरे पति ने पकड़े हैं। मैं अभी इन्हें आज़ाद कर देती हूँ। यह कहकर वह बाहर जाकर सारे पक्षियों को आज़ाद कर देती है। यह देखकर ब्राह्मण पत्नी सहित भोजन करते हैं और उसे सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। शाम को जब बहेलिया घर आता है, वह पिंजरा खाली देखकर अपनी पत्नी से पूछता है कि पक्षी कहाँ है, तो वह सारी घटना उसे बता देती है। वह बहुत गुस्सा होता है और कहता है, मैं इतनी मेहनत से पक्षी पकड़ कर लाया था और तुमने सब उड़ा दिए। आज के बाद किसी को भोजन पर मत बुलाना। तब वह कहती है, मैंने तो उन दोनों को 7 दिन का न्योता दे दिया है। अब मैं पीछे नहीं हट सकती। उन्होंने मुझे सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। अमर कथा वाचने वाले सच्चे ब्राह्मण का आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाता। अगर उन्हें भोजन नहीं कराया और उन्होंने गुस्से में मुझे श्राप दे दिया तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। आप केवल 7 दिन तक पक्षियों को मत पकड़ना, बाद में चाहे जो मर्जी करना। बहेलिए को हार कर अपनी पत्नी की बात माननी पड़ी। वह बेमन से 7 दिन घर पर ही रहने लगा। हर दिन ब्राह्मण और उनकी पत्नी भोजन करने आते। उनके आने से पहले बहेलिया घर से चला जाता। उसे यह सब
पसंद नहीं था। शाम के समय उसकी पत्नी कथा सुनने जाती है और अपने पति से भी चलने को कहती है, लेकिन वह मना कर देता है। इसी तरह 6 दिन बीत गए। रात को उसकी पत्नी ने कहा, आपने मेरे कहने से 6 दिन पक्षियों को नहीं पकड़ा, बस आप मेरी एक बात और मान लीजिए। पहेलिये ने कहा, क्या बात है? वैसे भी मैं केवल कल ही घर पर रुकूंगा, परसों से अपने काम पर जाऊंगा। तब उसकी पत्नी ने कहा, कल अमर कथा समाप्त हो जाएगी। मैं चाहती हूँ आप कल मेरे साथ मंदिर में कथा सुनने चलें और वहाँ से वापस आने के बाद ब्राह्मण और उनकी पत्नी को अंतिम बार भोजन कराकर उनसे आशीर्वाद लें। क्या पता उनके आशीर्वाद से हमें संतान का सुख मिल जाए। बहेलिया उसकी बात सुनकर अगले दिन कथा सुनने चला जाता है। मंदिर में कथा सुनते सुनते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ आपको? उसने कहा, भगवान शिव के जिन कबूतरों को अमरता का आशीर्वाद दिया, मैंने जीवन भर उन्हें बेचकर अपना जीवन नरक बना लिया। कथा समाप्त होने पर वे दोनों घर आ गए। भेड़िए का मन निर्मल हो गया था। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं आज से यह काम छोड़ दूंगा और मेहनत मजदूरी करूंगा। कुछ देर बाद ब्राह्मण और उनकी पत्नी भोजन करने आए। वह उनका स्वागत करने लगा और उन्हें भोजन कराया। उसके बाद बहेलिये ने अपने मन की सारी बात उनके सामने रख दी। तभी ब्राह्मण और उनकी पत्नी भगवान शिव और माँ पार्वती के रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, तुम्हारी पत्नी की भक्ति देखकर हम तुम्हें संतान सुख देना चाहते हैं, किंतु तुम्हारे पाप के कारण यह संभव नहीं था। इसलिए हमें तुम्हारा मन बदलने के लिए भेष बदलकर यहाँ आना पड़ा। यह सुनकर दोनों पति पत्नी रोने लगे और उनके चरणों में गिर गए। भगवान शिव और माँ पार्वती उन्हें पुत्रवती होने का आशीर्वाद देते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान के आशीर्वाद से उनके घर कुछ समय बाद एक सुंदर कन्या का जन्म होता है। कन्या के आने के बाद उनके दिन बदल जाते हैं। वे काफ़ी धनवान हो जाते हैं। दोस्तों, यदि आपने भगवान शिव की यह सच्ची कहानी सुनी है तो भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। इस तरह की और कथाएं सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।